Good afternoon, everyone. Myself Arpit from Mira Medical Institute of Nursing and Hospital, and today we will discuss about basics of nutrition. आज हम स्टार्ट करेंगे बेसिक्स ऑफ न्यूट्रिशन. मेनली हम इसमें क्या पढ़ेंगे? नर्सिंग की डेफिनेशन पढ़ेंगे, न्यूट्रिशन की डेफिनेशन पढ़ेंगे, और एक नर्स का क्या रोल है न्यूट्रिशन में, क्या रिलेशन है न्यूट्रिशन का हमारी हेल्थ से. ये सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे. दैट आर द बेसिक्स ऑफ न्यूट्रिशन. सो हम स्टार्ट करते हैं हेल्थ की डेफिनेशन से. अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, हेल्थ में बी डिफाइंड एज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल, सोशल वेलबींग और एब्सेंस ऑफ डिसीज और इन्फर्मिटी. हेल्थ क्या है? स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल, सोशल वेलबींग. जो एक इंडिविजुअल है वो फिजिकली, मेंटली, सोशली वेलबींग होना चाहिए. इन्फर्मिटी मतलब कोई भी फिजिकल और मेंटल वीकनेस उसमें नहीं होनी चाहिए. ये क्या एक पॉजिटिव हेल्थ है. इसमें क्या सारे डायमेंशंस आ जाएंगे. इट इज नॉट ओनली डील विद द फिजिकल, इट इज डील विद द फिजिकल, मेंटल, सोशल. जो एक इंडिविजुअल है वो फिजिकली, मेंटली, सोशली वेल होना चाहिए. ये क्या हमारी पॉजिटिव हेल्थ है. देन हम इसमें बात करेंगे नर्सिंग की. हम डेफिनेशन पढ़ लेते हैं नर्सिंग की. अकॉर्डिंग टू अमेरिकन नर्सिस एसोसिएशन, nursing practice is a direct service, goal directed and adaptable to the needs of the individual, the family and community during health and illness. नर्स क्या है? जो क्या डायरेक्ट केयर गिवर है, जो क्या पेशेंट को डायरेक्ट केयर प्रोवाइड करती है ड्यूरिंग फैमिली, ड्यूरिंग कम्युनिटी और ड्यूरिंग हॉस्पिटल. जो नर्सिंग केयर है वो क्या हॉस्पिटल में भी दे सकते हैं, ड्यूरिंग कम्युनिटी भी दे सकते हैं और ड्यूरिंग होम भी दे सकते हैं. नर्स क्या डायरेक्ट केयर गिवर होती है. ये क्या है नर्सिंग की डेफिनेशन. देन आ गया इसमें न्यूट्रिशन. न्यूट्रिशन क्या है? इट इज अ साइंस ऑफ फूड रिलेशन टू हेल्थ. इट इज अ साइंस ऑफ फूड. क्या साइंस ऑफ फूड है एंड रिलेशन विद हेल्थ. रिलेशन किसके साथ है? हेल्थ के साथ है. इसीलिए हमने बात की थी पहले यहाँ पे हेल्थ की. हमने हेल्थ की डेफिनेशन इसलिए पढ़ी थी क्योंकि जो न्यूट्रिशन है इसका किसके साथ रिलेशन है? हमारी हेल्थ के साथ. सो हम डेफिनेशन पढ़ते हैं दोबारा. Science of food and its relationship to health. It is concerned primarily with the part played by nutrients in body growth, development and maintenance. हम न्यूट्रिशन लेते हैं तो उससे क्या हमारी बॉडी की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होती है. दैट इज न्यूट्रिशन. रिलेशनशिप विद हेल्थ. सो ये डिपेंड करता है हम किस तरीके की डाइट ले रहे हैं. हम अच्छी डाइट लेंगे तो क्या हमारी हेल्थ अच्छी होगी. ये थी हमारी न्यूट्रिशन की डेफिनेशन. आगे हम इसमें पढ़ते हैं डाइटेटिक्स. डाइटेटिक्स क्या है? डाइटेटिक इज अ प्रिंसिपल एप्लीकेशंस ऑफ फूड इन विच प्रिपरेशन ऑफ मील फॉर पेशेंट फॉर वेल एंड सिक. हम मील को प्रिपेयर करते हैं पेशेंट की कैटेगरी के अकॉर्डिंग. डाइटेटिक्स इज अ प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ न्यूट्रिशन. ये क्या प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है न्यूट्रिशन की, जिसमें क्या हम मील को प्लान करते हैं पेशेंट्स के लिए. देखिए डिफरेंट डिसीजेज होती हैं और डिफरेंट डिसीजेज के डिफरेंट पेशेंट्स होते हैं. सो डिफरेंट पेशेंट्स के लिए हम अलग अलग तरीके की डाइट को प्रिपेयर करते हैं. और जो हम डाइट को प्लान करते हैं, जो लोग प्लान करते हैं वहां पे जिसमें प्लान करते हैं, एक प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग प्लान करते हैं, उसको क्या हम बोलते हैं? डाइटेटिक्स. सो इसमें क्या है? गुड न्यूट्रिशन मीन्स मेंटेनिंग अ न्यूट्रिशनल स्टेटस दैट एनेबल्स अस टू ग्रो वेल एंड एंजॉय गुड हेल्थ. गुड न्यूट्रिशन, अगर हम अच्छी डाइट ले रहे हैं, हम अच्छी डाइट ले रहे हैं तो हमारी क्या हेल्थ गुड होगी. सो इसमें आ जाते हैं न्यूट्रिएंट्स. न्यूट्रिएंट्स क्या होता है? द सब्सटेंस विच प्रोवाइड न्यूट्रिशन इज कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स. जो सब्सटेंस हमें न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं, हम न्यूट्रिशन लेते हैं किससे लेते हैं? न्यूट्रिएंट से. जो सब्सटेंस विच प्रोवाइड न्यूट्रिशन इज कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स. दो टाइप्स के हमारे पास न्यूट्रिएंट्स होते हैं यहाँ पे. फर्स्ट ऑफ ऑल मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स. मैक्रो नाम से क्लियर है मुझे लगता है. मैक्रो मतलब लार्ज और माइक्रो मतलब स्मॉल. जो हमारी बॉडी में स्मॉल अमाउंट में चाहिए हमें वो होते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, और जो हमारी बॉडी में लार्ज अमाउंट में न्यूट्रिएंट्स हमें चाहिए वो होते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट्स. सो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन्स, फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स आर मैक्रोन्यूट्रिएंट्स.
हमारी बॉडी में प्रोटीन्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं और फैट्स होते हैं जो कि लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं हमारी बॉडी में। हम आम जो भी मील खाते हैं, पहले मैं आपको बता दूं, मील का मतलब होता है फूड जो हम रेगुलर खाते हैं। हम जो भी मील खाते हैं, हम खाना खाते हैं, हम रोटी खाते हैं, तो उसमें क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स प्रेजेंट होती है जो कि हम लार्ज अमाउंट में डेली हम मील खाते हैं। बट माइक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या है, माइक्रो मतलब स्मॉल, जो हमारी बॉडी में स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं, हमारे मील में स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं, बट क्या है, वो लार्ज वाइटल रोल प्ले करते हैं हमारी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए। सो दीज आर द माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। मिनरल्स एंड विटामिन्स आर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। देखिए, अब जैसे हम साल्ट लेते हैं, हम अपनी सब्जी में साल्ट डालते हैं, बट बहुत कम मात्रा में साल्ट हम यूज करते हैं। अगर हम ज्यादा लेंगे तो क्या होगा, उससे बीपी बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा हमारा। बट अब जो बीपी का पेशेंट है, ऐसा तो नहीं है कि वो साल्ट लेता ही नहीं, लेता तो है बट कम लेता है, बट क्या ये एसेंशियल रोल प्ले करता है हमारी बॉडी में। सो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स एंड विटामिन्स जो हमारी बॉडी में बहुत स्मॉल अमाउंट में चाहिए, बट प्ले क्या करते हैं, वाइटल रोल प्ले करते हैं हमारी बॉडी की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में। ये है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। ये न्यूट्रिएंट्स की टाइप थी, दो टाइप्स की न्यूट्रिएंट्स की, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। देन आ गया न्यूट्रिशनल स्टेटस। न्यूट्रिशनल स्टेटस इज द कंडीशन ऑफ हेल्थ ऑफ द इंडिविजुअल एज इन्फ्लुएंस्ड बाय द यूटिलाइजेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिशनल स्टेटस क्या है, एक इंडिविजुअल की हेल्थ की कंडीशन है जो किससे इन्फ्लुएंस होती है, किससे प्रभावित होती है, जो हम न्यूट्रिएंट्स यूज कर रहे हैं। देखिए, सिंपल सी बात है, हम जिस तरह की न्यूट्रिशन लेंगे हमारी हेल्थ पे उस तरह का इफेक्ट पड़ेगा। अगर हम वेल न्यूट्रिशन ले आ रहे हैं, हम बैलेंस डाइट ले आ रहे हैं, तो क्या हमारी हेल्थ अच्छी होगी। बट अगर हमारा न्यूट्रिशनल स्टेटस ही पुअर है तो हमारी हेल्थ को कहीं ना कहीं वो अफेक्ट करेगा, कहीं ना कहीं की बहुत अफेक्ट करेगा। दिस इज न्यूट्रिशनल स्टेटस। मैं आपको दोबारा रिपीट करूंगा, ये न्यूट्रिशनल स्टेटस इज द कंडीशन ऑफ हेल्थ ऑफ द इंडिविजुअल। ये क्या है, ये किसी इंडिविजुअल की हेल्थ की कंडीशन है जो क्या इन्फ्लुएंस होती है, किससे इन्फ्लुएंस होती है, बाय यूटिलाइजेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, कि हम किस तरह के न्यूट्रिएंट्स अप्लाई कर रहे हैं, किस तरह के न्यूट्रिएंट्स हम यूज करते हैं, उसका हमारी हेल्थ में बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है। दिस इज न्यूट्रिशनल स्टेटस। देन है हमारे पास माल न्यूट्रिशन। माल न्यूट्रिशन, देखिए पहले हमने पढ़ा न्यूट्रिशन, अब न्यूट्रिशन के आगे क्या लग गया, माल। हम माल कोई भी वर्ड यूज करते हैं, जैसे वो हमारे क्या इम्पेयर है हमारी बॉडी के लिए, सफिशिएंट नहीं है माल। माल जैसे हम कहते हैं माल प्रैक्टिस, कि हम कहीं पे मिस्टेक कर रहे हैं, ये क्या माल न्यूट्रिशन। माल न्यूट्रिशन मीन्स इम्पेयरमेंट ऑफ हेल्थ। माल न्यूट्रिशन मीन्स इम्पेयरमेंट ऑफ हेल्थ। क्या इम्पेयरमेंट ऑफ हेल्थ, हमारी हेल्थ क्या इम्पेयर हो रही है। माल न्यूट्रिशन इज एन इम्पेयरमेंट ऑफ हेल्थ रिजल्टिंग फ्रॉम डेफिशिएंसी, एक्सेस और इम्बैलेंस ऑफ न्यूट्रिएंट्स। माल न्यूट्रिशन क्या, इम्बैलेंस तो है ही, हमारी हेल्थ का इम्बैलेंस तो है ही हमारी न्यूट्रिशन का, बट क्या है, रिजल्टिंग फ्रॉम डेफिशिएंसी और एक्सेस ऑफ न्यूट्रिएंट्स। इसमें क्या है, अगर हम न्यूट्रिएंट्स कम ले रहे हैं, कम तो ले रहे हैं, उसके साथ अगर हम ज्यादा ले रहे हैं तो उसको भी हम माल न्यूट्रिशन में काउंट करते हैं। सो इट इज नॉट ओनली डील विद द डेफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रिएंट्स, इट ऑल्सो डील्स विद द एक्सेस ऑफ न्यूट्रिएंट्स। सो इसमें क्या, टू कैटेगरीज आ जाती हैं। एक तो हो गया अंडर न्यूट्रिएंट्स, अंडर न्यूट्रिशन, एक हो गया ओवर न्यूट्रिशन। अंडर न्यूट्रिशन क्या है, अगर हम डाइट कम ले रहे हैं, हम न्यूट्रिएंट्स कम यूज कर रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा, अंडर न्यूट्रिशन। अगर हम न्यूट्रिएंट्स एक्सेस में यूज कर ले रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा, ओवर न्यूट्रिशन। ओवर न्यूट्रिशन की वजह से क्या में है, ओबेसिटी भी हो जाती है। इट इंक्लूड्स अंडर न्यूट्रिशन विच रेफर्स टू अ डेफिशिएंसी ऑफ कैलोरीज एंड वन और मोर एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, एंड ओवर न्यूट्रिशन which is an excess of one or more nutrients and usually calories। अगर हम कैलोरीज ज्यादा यूज कर रहे हैं, विटामिन ज्यादा यूज कर रहे हैं, तो वो किस में काउंट होगा, ओवर न्यूट्रिशन में काउंट होगा। अगर हम न्यूट्रिएंट्स कम ले रहे हैं तो वो क्या होगा, अंडर न्यूट्रिशन में काउंट होगा। इसमें आ जाता है अंडर न्यूट्रिशन की वजह से हमें एक डिसीज होती है, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन क्या, हमने माल न्यूट्रिशन पढ़ा क्या है, तो वो क्या, प्रोटीन एनर्जी मतलब क्या, प्रोटीन और एनर्जी क्या हमारी बॉडी में माल न्यूट्रिशन हो रहा है। इसके अंदर भी अंडर न्यूट्रिशन में दो डिसीज कंडीशन आ जाती है हमारे पास।
एक तो है क्वाशियोरकर और एक है मेरास्मस। ये किसकी वजह से होती है? प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन की वजह से। सो हम डिफरेंस पढ़ेंगे यहां पे क्वाशियोरकर एंड मेरास्मस का। क्वाशियोरकर और मेरास्मस जो डिसीज हैं दोनों प्री स्कूल चिल्ड्रंस में होती हैं। और इसका डिफरेंस क्या है? पहले मैं आपको क्वाशियोरकर का बताऊंगा और साथ में आपको रिलेट करूंगा मेरास्मस का। ध्यान से सुनिएगा। इट डिवेल्प्स इन चिल्ड्रन हुज डाइट आर डेफिशिएंट टू प्रोटीन। जो क्वाशियोरकर है, जिन चिल्ड्रंस में क्वाशियोरकर है उनमें क्या है? मेनली प्रोटीन की डेफिशिएंसी होती है। और जो मेरास्मस है उनमें डेफिशिएंसी होती है प्रोटीन्स और कैलोरीज की। ये क्या है? फर्स्ट डिफरेंस है क्वाशियोरकर एंड मेरास्मस का। क्वाशियोरकर में मेनली प्रोटीन की डेफिशिएंसी होती है और मेरास्मस में मेनली क्या है? प्रोटीन्स एंड मोर कैलोरीज की डेफिशिएंसी होती है। मतलब जो मेरास्मस का है उसमें डेफिशिएंसी ज्यादा हो रही है, तो ऑब्वियस सी बात है वो हेल्थ को ज्यादा अफेक्ट करेगा। क्वाशियोरकर में नेक्स्ट आ जाता है इट अकर इन चिल्ड्रन बिटवीन 6 मंथ एंड 3 ईयर्स ऑफ एज। ये किन चिल्ड्रंस में होती हैं? 6 मंथ एंड 3 ईयर्स में ये डिसीज ज्यादा होने के चांस होती है। और मेरास्मस में क्या है? इट इज कॉमन इन इन्फेंट्स अंडर 1 ईयर ऑफ एज। ये 1 ईयर अंडर जो स्टूडेंट्स होते हैं, सॉरी स्टूडेंट्स बोल रहा हूं, इन्फेंट्स होते हैं, उनमें होती है ज्यादा मेरास्मस। देन क्वाशियोरकर में क्या होता है? सबक्यूटेनियस फैट इज प्रिजर्व। जो सबक्यूटेनियस फैट है उसमें क्या प्रिजर्व रहती है। और मेरास्मस की में क्या है? सबक्यूटेनियस फैट डिपॉजिट नहीं होती। अगर सबक्यूटेनियस फैट हमारी बॉडी में डिपॉजिट होगी तो क्या है? हम ओबीस, जो चिल्ड्रन है, प्री स्कूल चिल्ड्रन है, वो क्या ओबीस लगेगा। और मेरास्मस में क्या है? अगर सबक्यूटेनियस फैट डिपॉजिट नहीं हो रही तो क्या होगा? जो उसके रिब्स हैं वो क्या हमें साफ दिखाई देंगे, उसकी बैली हमें दिखाई नहीं देगी। तो जो क्वाशियोरकर में है उसमें अगर फैट डिपॉजिट हो रही है तो उसमें अडीमा भी प्रेजेंट होगा। और मेरास्मस में अडीमा इज नॉट प्रेजेंट। अडीमा में क्या है? मेरास्मस में अडीमा प्रेजेंट नहीं होगा। क्वाशियोरकर में क्या है? इन लार्ज फैटी लीवर। क्वाशियोरकर का ये मेन पॉइंट है, इसमें क्या है? इन लार्ज फैटी लीवर होगा। और मेरास्मस में क्या है? नो फैटी लीवर, उसमें लीवर फैटी नहीं होगा। सो जो क्वाशियोरकर वाला है वो क्या थोड़ा ओबीस लगेगा क्योंकि उसमें अडीमा होगा, वो फूला होगा बच्चा। और जो मेरास्मस वाला होगा वो क्या बिल्कुल जैसे मसल श्रिंक हो जाती है, टीबी वाला पेशेंट होता है बेबी, वैसे लगेगा उसमें। क्वाशियोरकर में और क्या आ जाता है? रिब्स आर नॉट वेरी प्रोमिनेंट। रिब्स क्या प्रोमिनेंट नहीं होती, मतलब क्या एडिपोस टिश्यू है जो उसने मांस से कवर कर लिया है, तो रिब्स हमें नहीं दिखाई देती। बट मेरास्मस में क्या है? एडिपोस फैट डिपॉजिट नहीं हो रहा है तो उसकी क्या हमें रिब्स भी प्रोमिनेंट होंगी, साफ दिखाई देगी वहां पे। देन क्या है? क्वाशियोरकर में मसल वास्टिंग माइल्ड और एब्सेंट। मसल वास्टिंग कम होती है, जो होती नहीं किसमें? क्वाशियोरकर में। देन मेरास्मस में क्या आ जाएगा? मसल वास्टिंग बहुत सीवियर होती है। सो मैंने आपको पहले बताया था जो मेरास्मस का वाला चिल्ड्रन है उसमें क्या होगा? मसल वास्टिंग बहुत ज्यादा होगा क्योंकि वो जो टीबी वाला पेशेंट है वो ऐसे श्रिंक हुआ होता है, उसमें मसल वास्टिंग बहुत ज्यादा सीवियर हो जाती है। देन क्वाशियोरकर में होती नहीं ऑलमोस्ट। और क्वाशियोरकर में क्या? पुअर एपिटोट होगी, पुअर एपिटाइट। क्वाशियोरकर में क्या है? उसको बच्चे को एपिटाइट ज्यादा होगी, भूख भूख कम लगेगी, पुअर होगी। एपिटाइट क्या? पुअर होगी। और मेरास्मस के में क्या है? उसको एपिटाइट ज्यादा होगी, भूख बहुत ज्यादा लगेगी। जैसे उसने अभी खाना खाया उसको 1 घंटे बाद फिर खाना खाने को मन करेगा, उसके पेट में चूहे दौड़ने लग जाएंगे कि मैं कुछ खाऊं खाऊं खाऊं। मेरास्मस में ऐसा होगा क्योंकि उसमें क्या है? सीवियर मसल वास्टिंग हो रही है। देन क्वाशियोरकर में क्या है? नीड एडिक्वेट अमाउंट ऑफ प्रोटीन। जो चिल्ड्रन क्या क्वाशियोरकर से सफर कर रहा है उसे एक एडिक्वेट प्रोटीन की जरूरत है लार्ज अमाउंट में, क्योंकि क्या है? प्रोटीन की डेफिशिएंसी हो रही थी। तो हम उसको प्रिवेंशन में क्या देंगे? ट्रीटमेंट में क्या देंगे? एडिक्वेट अमाउंट ऑफ प्रोटीन देंगे। सो मेरास्मस में क्या हो रहा था? प्रोटीन और कैलोरीज की डेफिशिएंसी हो रही थी। सो हम इसके ट्रीटमेंट में क्या देंगे? एडिक्वेट अमाउंट ऑफ प्रोटीन्स एंड कैलोरीज क्या हम मेरास्मस में देंगे। ये था डिफरेंस क्वाशियोरकर एंड मेरास्मस। देखिए इसमें एज का आप खास ध्यान रखिएगा। जो क्वाशियोरकर की एज है वो 6 मंथ और 3 ईयर्स के बीच में होती है और जो मेरास्मस है वो अंडर 1 ईयर होता है। ये एज का मेन डिफरेंस है।
और एक बात और मैं आपको यहाँ पे बताना भूल गया, क्वाशियोरकर में क्या है, हेयर्स चेंज होते हैं, हेयर क्या मेनली ब्राउन कलर के हो जाते हैं, और मेरास्मस में हेयर चेंजेस नहीं होते। ये था डिफरेंस हमारा क्वाशियोरकर एंड मेरास्मस का। देन हम इसमें बात करते हैं एनर्जी की। व्हाट इज एनर्जी? एबिलिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी, और हम कह सकते हैं वर्क डन इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, काम करने की समर्था, कि हम जो काम कर सकते हैं। हम खाना खाते हैं, जो हमने खाना खाया है वो क्या हमारे अंदर स्टोर हो जाता है, तो हमें काफी टाइम तक भूख नहीं लगती, वो क्या हमें खाना खाने से क्या एनर्जी मिलती है। एबिलिटी टू डू वर्क, काम करने की समर्था क्या एनर्जी कहलाता है। सो इसके यूनिट्स क्या होंगे, किलो कैलोरीज। किलो कैलोरीज हम इसके यूनिट्स लिख सकते हैं, किसके, एनर्जी के। देन आगे हमारे पास टर्म मेटाबॉलिज्म। आप सभी ने ये पहले सुना होगा मेटाबॉलिज्म क्या होता है। मैं पहले इसकी डेफिनेशन एक्सप्लेन कर देता हूं आपको। मेटाबॉलिज्म इज द सम टोटल ऑफ बिल्डिंग अप रिएक्शंस। बिल्डिंग अप रिएक्शंस को हम बोलते हैं एनाबॉलिज्म, एंड ब्रेक डाउन रिएक्शंस कॉल्ड कैटाबॉलिज्म, गोइंग ऑन इनसाइड द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। मेटाबॉलिज्म में क्या है, दो तरीके की मेन कंडीशंस आ गई इसमें, एक तो आ गया एनाबॉलिज्म और दूसरा आ गया कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म क्या था, बिल्डिंग अप ऑफ रिएक्शंस हो रहा था। हम कुछ भी खाते हैं, हमारी बॉडी में क्या है, वो रिएक्शंस, हमारी बॉडी में क्या है, एक इंजन स्टार्ट होने लग जाता है, हमारी बॉडी में क्या एब्जॉर्प्शन होने लग जाती है, फूड का डाइजेशन होने लग जाता है। तो ये क्या था, मेटाबॉलिज्म में सम टोटल ऑफ बिल्डिंग अप रिएक्शंस। एनाबॉलिज्म एंड ब्रेक डाउन रिएक्शंस का ब्रेक डाउन होने लग जाता है, वो क्या हो गया, कैटाबॉलिज्म। इसको हम बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। देन आ गया हमारे पास बीएमआर, बेसल मेटाबॉलिक रेट। बीएमआर क्या है, बेसल मेटाबॉलिक रेट। BMR is the rate of metabolism when an individual is at rest in the warm environment and in post-absorptive state that has not had a meal for at least 12 hours. In this state, the release of energy is sufficient to meet only the essential needs of vital organs such as heart, lungs and nervous system. BMR क्या है, rate of metabolism when an individual is at rest। क्या है, rate of metabolism when an individual क्या है, रेस्ट पोजीशन में है, बट नॉट इन स्लीपिंग कंडीशन। जो इंडिविजुअल है वो क्या रेस्ट में है बट नॉट इन स्लीपिंग कंडीशन। सो उस टाइम में जो इंडिविजुअल है उसने कुछ नहीं खाया, तकरीबन 12 आवर से क्या है वो भूखा है बिल्कुल, बट उस टाइम पे जो एनर्जी रिलीज हो रही है इंडिविजुअल के अंदर वो सफिशिएंट है हमारे बॉडी ऑर्गन्स को फंक्शन करने के लिए। वाइटल ऑर्गन्स क्या कौन से होते हैं, जैसे हार्ट हो गया, लंग्स हो गया, ये क्या हमारे वाइटल ऑर्गन्स है। और अगर हमने कुछ नहीं खाया, जैसे हम फास्टिंग की कंडीशन होती है, हमें कुछ होता तो नहीं, अगर हम फास्ट रखेंगे तो क्या वो एनर्जी सफिशिएंट होती है हमारे ऑर्गन्स को वर्क करने में। ये था बीएमआर, बेसल मेटाबॉलिक रेट। देन इसमें आ जाता है रिलेशन ऑफ न्यूट्रिशन विद हेल्थ एंड नर्सिंग, कि हमारी न्यूट्रिशन का क्या रिलेशन है हेल्थ और नर्सिंग के साथ। न्यूट्रिशन का क्या रिलेशन है हेल्थ और नर्सिंग के साथ। इसमें हमारे पास क्या रिलेशन है, 4 पॉइंट्स है हमारे पास मेनली जो हम पढ़ते हैं यहाँ पे। एक तो है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, स्पेसिफिक डेफिशिएंसी डिसीज, रेसिस्टेंस टू इन्फेक्शन, और क्या जाता है मोर्टेलिटी एंड मॉर्बिडिटी। ध्यान से सुनिए, पहले आपको मैं टॉपिक को क्लियर कर देता हूं, रिलेशनशिप ऑफ न्यूट्रिशन विद हेल्थ एंड नर्सिंग। न्यूट्रिशन का मतलब क्या, जो फूड हम ले रहे हैं उसका हेल्थ पे, उसका हमारी हेल्थ के साथ और हमारी नर्सिंग के साथ क्या रिलेशन है। इसीलिए मैंने आपको पहले टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैंने आपको हेल्थ की डेफिनेशन करवाई थी और नर्सिंग की डेफिनेशन करवाई थी, क्योंकि न्यूट्रिशन इज डील विद द फूड। अगर हम फूड ले रहे हैं तो उसका हमारी हेल्थ के साथ क्या इफेक्ट होगा, ये हमको बहुत अच्छी तरह से पता है। अगर हमारी डाइट अच्छी होगी तो क्या है, तो क्या होगा, अगर हमारी डाइट अच्छी होगी तो हमारा हेल्थ स्टेटस अच्छा होगा। तो हम रिलेशन पढ़ते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, अगर हम डाइट अच्छी ले रहे हैं तो क्या है, चिल्ड्रन की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बहुत अच्छा होगा। सो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट देखते हैं क्या लिखा है। गुड न्यूट्रिशन इज असेंशियल फॉर अटेनमेंट ऑफ नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ड्यूरिंग फीटल लाइफ एंड चाइल्डहुड। गुड न्यूट्रिशन बहुत असेंशियल है अडल्टहुड में भी और चाइल्डहुड में भी, क्योंकि ये जो एज है इसमें क्या ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होती है। सो गुड न्यूट्रिशन क्या क्या इफेक्ट पड़ता है हमारी हेल्थ पे,
कि हमारी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अच्छे तरीके से होती है। फिजिकल ग्रोथ, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, लर्निंग एंड बिहेवियर ऑल आर अफेक्टेड बाय माल न्यूट्रिशन। अगर हम डाइट नहीं अच्छी ले रहे हैं तो सिर्फ क्या हमारी फिजिकल हेल्थ पे नहीं इफेक्ट पड़ेगा, हमारी मेंटल हेल्थ पे भी इसका बहुत इफेक्ट पड़ेगा। हमारी इंटेलेक्चुअल, हमारी लर्निंग ऑल आर अफेक्टेड बाय माल न्यूट्रिशन। देन है स्पेसिफिक डेफिशिएंसी डिसीज। देखिए स्पेसिफिक डेफिशिएंसी डिसीज, स्पेसिफिक डेफिशिएंसी डिसीज क्या हो रहा है? स्पेसिफिक क्या मतलब क्या है? पर्टिकुलर, ठीक है। माल न्यूट्रिशन इज डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर सर्टेन स्पेसिफिक न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी डिसीज। हम बहुत सारी डिसीजेस पढ़ते हैं नर्सिंग में, और बहुत सारी डिसीजेस से बहुत सारे पेशेंट्स क्या है गुजरते हैं, बहुत सारी डिसीजेस से। सो कोई भी डिसीज कंडीशन होती है, हम उसमें क्या एक स्पेशल न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं पेशेंट को, जो क्या उसको हीलिंग में बहुत अफेक्ट करती है। सो स्पेसिफिक डेफिशिएंसी डिसीज मतलब कोई भी डिसीज है एक क्या स्पेसिफिक कॉज की वजह से होती है। जैसे कोई भी डिसीज एक स्पेसिफिक पैथोजन की वजह से होती है, कोई स्पेसिफिक बैक्टीरिया, कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से होती है। बट कोई भी डिसीज है जो सिर्फ क्या है एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण नहीं होती। पहले मैं आपको यहाँ पे थोड़ा डिसीज का कॉन्सेप्ट बताना चाहूंगा कि डिसीज क्या है। सिंपली अगर हम बात करें तो डिसीज क्या है? बीमारी। बट हाउ इट कैन कॉज, इसमें क्या 3 फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल करते हैं, दैट इज एजेंट, होस्ट एंड इन्वायरमेंट। एजेंट क्या है? एजेंट इज एनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एजेंट इज एनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हु कैन कॉज डिसीज, जो डिसीज को कॉज करता है वो क्या एजेंट है। सो होस्ट क्या है? जिसमें डिसीज कॉज हो रही है, जिसमें डिसीज कॉज हो रही है, जहां हम कह लें कि जो डिसीज को रिसीव कर रहा है, लाइक ह्यूमन बॉडी, वो क्या होस्ट। जिसमें डिसीज हो सकती है, जो जिसमें डिसीज होती है वो क्या होस्ट। ये था फर्क एजेंट और होस्ट के विचार में। सो इफ एजेंट इज ग्रेटर देन होस्ट, जहां हम कह लें एजेंट इज पावरफुल देन होस्ट एंड इन्वायरमेंट इज फेवरेबल, देन डिसीज विल बी कॉज। एंड इफ एजेंट इज वीकर देन होस्ट एंड इन्वायरमेंट इज नॉट फेवरेबल, देन डिसीज विल नॉट बी कॉज। ये तो था हमारा डिसीज का कॉन्सेप्ट। बट जो डिसीज है सिर्फ पैथोजन के कारण ही नहीं होती। अब जैसे हार्ट अटैक है, हार्ट अटैक किसके कारण होता है? इसका कोई पर्टिकुलर कॉज नहीं है, क्या कुछ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं जिसके कारण हमारा हार्ट फेल हो जाता है। बट जैसे डायबिटिक मेलाइटिस है, अब डायबिटिक मेलाइटिस का क्या कॉज हो सकता है? कुछ क्या हार्मोनल चेंजेस की वजह से भी क्या हमारे अंदर डिसीजेस हो जाती हैं, जहां हम कह लें कि अगर हम प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं ले रहे, हमारी बॉडी में किसी एक विटामिन की वजह से एक डिसीज हो रही है। जैसे विटामिन ए की वजह से हमें नाइट ब्लाइंडनेस होता है, एक स्पेसिफिक कॉज है नाइट ब्लाइंडनेस इज कॉज्ड बाय विटामिन ए, वो क्या एक स्पेसिफिक न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी डिसीज है। सो आपको समझ में आया कि मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं? स्पेसिफिक डेफिशिएंसी डिसीज, malnutrition is directly responsible for certain specific nutritional deficiency disease. The commonly reported in India are protein energy malnutrition, जो हमने अभी पढ़ा है। मतलब क्या एक स्पेसिफिक डेफिशिएंसी की वजह से एक हमें स्पेसिफिक डिसीज कॉज हो रही है। या फिर हम कह रहे हैं कि अगर हम प्रॉपर विटामिन या कैलोरीज नहीं ले रहे तो उसके कारण क्या है हमें क्या डिसीज हो रही है, एक स्पेसिफिक डिसीज कॉज हो रही है। और क्या है ब्लाइंडनेस, गोइटर, ये क्या आयोडीन की कमी से हमें क्या थायराइड की डिसीज हो जाती है। बेरी बेरी और रिकेट्स, रिकेट्स क्या होता है? ये चिल्ड्रंस में होता है। रिकेट्स क्या होता है? चिल्ड्रंस में होता है। इसमें क्या बोन्स की सॉफ्टनिंग हो जाती है। अगर चिल्ड्रंस में बोन्स की सॉफ्टनिंग हो रही है तो उसको क्या हम बोलेंगे? रिकेट्स बोलेंगे। अगर यही बोन्स की सॉफ्टनिंग अडल्ट्स में हो रही है तो हम उसको बोलेंगे ऑस्टियोपोरोसिस। ये फर्क है चिल्ड्रन और अडल्ट में। देन और क्या हो सकता है? देयर इज इंक्रीज इंसिडेंस ऑफ अबॉर्शन, प्रीमैच्योरिटी, स्टिल बर्थ, लो बर्थ वेट बेबी। और क्या चांसेस होते हैं इसमें होने के? लो बर्थ वेट बेबी। लो बर्थ वेट बेबी क्या? जो टाइम पे जिस बेबी का क्या वेट कम होता है, जैसे नॉर्मल बेबी का वेट होता है 2.5 to 3 kg नॉर्मल वेट होता है। अगर 2.5 kg से बेबी का वेट कम है तो वो क्या लो बर्थ वेट बेबी है। ठीक है। स्टिल बर्थ क्या है? स्टिल बर्थ होता है अगर बेबी की डिलीवरी हुई है, जैसे बेबी हुआ है वो क्या मरा हुआ बच्चा पैदा होता है। बेबी की डेथ होती है जब बेबी पैदा होता है
बेबी की पैदा होने के समय बेबी की डेथ होती है, तो उसको हम कहते हैं स्टिल बर्थ। देन हमारे पास इस पॉइंट है रिलेशन का, रेसिस्टेंस टू इन्फेक्शन। रेसिस्टेंस टू इन्फेक्शन, इन्फेक्शन को रिड्यूस करता है। कौन इन्फेक्शन को रिड्यूस करता है? हमारी बैलेंस डाइट। ये क्या है? हम पढ़ रहे हैं रिलेशनशिप ऑफ न्यूट्रिशन विद हेल्थ एंड नर्सिंग, कि हम किस तरह की न्यूट्रिशन ले रहे हैं, उसका हमारी हेल्थ और नर्सिंग के साथ क्या इफेक्ट पड़ेगा। रेसिस्टेंस टू इन्फेक्शन, अगर हम अच्छी डाइट लेंगे तो क्या इन्फेक्शन को कंट्रोल करेगी हमारी न्यूट्रिशन। वो हम अगर हमें कोई भी डिसीज कंडीशन है उसमें हम वेल बैलेंस डाइट ले रहे हैं तो वो क्या, हम उससे जल्दी हील हो जाएंगे। सो हम डेफिनेशन पढ़ते हैं रेसिस्टेंस ऑफ इन्फेक्शन में। क्या लिखा है? न्यूट्रिशन रिच इन प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स, प्रिवेंट्स इन्फेक्शंस लाइक ट्यूबरक्लोसिस। जो न्यूट्रिशन है वो किस में रिच होती है? विटामिन्स में, मिनरल्स में, कार्बोहाइड्रेट्स में, प्रोटीन्स में, ठीक है। और इन्फेक्शन लाइक किससे बचाती है? ट्यूबरक्लोसिस। जैसे कोई ट्यूबरक्लोसिस का पेशेंट है, टीबी का पेशेंट है, अब वो डोट्स थेरेपी तो ले रहा है, उसको थेरेपी तो चाहिए डोट्स, बट साथ में क्या है, हम उसको एडवाइस करते हैं वेल बैलेंस डाइट पेशेंट ले, तो वो उससे क्या है, जो इन्फेक्शन है, जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लाई है, वो क्या जल्दी किल हो जाएगा। ठीक है। रेसिस्टेंस टू इन्फेक्शन, हम जिस तरह की डाइट ले रहे हैं हमारी डिसीज को प्रिवेंट होने में उसका बहुत बड़ा हाथ रहता है। रेसिस्टेंस टू इन्फेक्शन वो क्या है? रिड्यूस द इंसिडेंस ऑफ एलर्जीज, रिड्यूस द प्रिवेंशन, रिड्यूस द इंसिडेंस ऑफ क्योर ऑफ डिसीजेज। कौन अफेक्ट करता है? न्यूट्रिशन। सो न्यूट्रिशन का हमारी हेल्थ में बहुत बड़ा रोल है, हमारी नर्सिंग में, हमारी हेल्थ में। और क्या जाता है इसमें? मोर्टेलिटी एंड मॉर्बिडिटी। यू नो ऑल व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोर्टेलिटी। मोर्टेलिटी का मीन क्या है? डेथ रेट। अगर हम वेल बैलेंस डाइट ले रहे हैं इन चिल्ड्रन एंड ऑल्सो जीरियाट्रिक्स। जीरियाट्रिक्स कौन से होते हैं? जो अबव 60 ईयर्स होते हैं, हमारे एल्डरली पीपल्स। उसमें क्या है, जैसे हम उनको भी क्या एक स्पेशल न्यूट्रिशन की जरूरत होती है और स्पेशल अटेंशन की जरूरत होती है। हम आमतौर पे बात करते हैं जो बूढ़े हैं वो भी क्या है, बच्चों की तरह हो जाते हैं, तो हम बच्चों का बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं और क्या उनको एक स्पेशल न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। सो एल्डरली में भी क्या है, एल्डर पीपल्स में भी उनको एक स्पेशल न्यूट्रिशन की जरूरत होती है, तो वो क्या करता है, मोर्टेलिटी रेट को डिक्रीज करता है अगर हम उनको स्पेशल न्यूट्रिशन देते हैं। मोर्टेलिटी को कैसे डिक्रीज करेगा? तो उनका जो इम्यूनिटी है वो अच्छी रहेगी, उनका इम्यून सिस्टम वीक रहेगा और उनको वो कोई सी भी डिसीज कंडीशन को कैपेबल नहीं कर सकती, क्योंकि क्या उनका इम्यून सिस्टम वीक है। ठीक है। और अगर क्या वो स्लम्स एरिया में रह रहे हैं, उनका न्यूट्रिशन क्या पुअर है, तो क्या होगा, उनको कोई भी डिसीज होने के चांसेस होते हैं। अगर उनको कोई भी डिसीज होने के चांसेस होते हैं तो वो क्या, मोर्टेलिटी रेट भी क्या है वहां पे हाई हो जाएगा। देन मोर्बिडिटी। मोर्बिडिटी क्या होता है? मोर्बिडिटी होता है सिकनेस रेट। मोर्बिडिटी होता है सिकनेस रेट, या डेथ रेट। डेथ रेट नहीं कहेंगे, डेथ रेट तो मोर्टेलिटी होगा। सिकनेस रेट कि हमारे एक एरिया में कितने लोग कितनी डिसीज से, एक डिसीज से सफर कर रहे हैं, डेट इज सिकनेस रेट। जैसे अब हम बात कर लें अबोहर की, अब क्या अबोहर में डेंगू बहुत फैला हुआ है, एक एरिया में क्या डेंगू बहुत फैला हुआ है। सो हमारे एरिया में कितने केसेस हैं डेंगू के, कितने लोग सीवियर हैं वहां से डेंगू के लिए, ठीक है, वो क्या सिकनेस रेट, उसको हम क्या बोलते हैं, मोर्बिडिटी। सो अगर हमारा डाइट प्लान अच्छा होगा तो क्या हम डिसीज से बच सकते हैं। सो इसमें क्या आ जाएगा, हेल्थ इंडिकेटर्स शो हाई डेथ रेट्स एंड सिकनेस रेट इन दी डेवलपिंग कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया एंड डेवलप्ड कंट्रीज। जो हमारा इंडिया है वो क्या डेवलपिंग कंट्री है, डेवलप्ड कंट्री नहीं है। सो इसमें क्या इंसिडेंस ज्यादा होते हैं डिसीजेस को स्प्रेड होने में। देन प्री मैच्योरिटी इज द मेन कॉज ऑफ इन्फेंट डेथ। जो प्री मैच्योरिटी है वो इन्फेंट के अंदर मेन कॉज है डेथ का। प्री मैच्योरिटी क्या है, टाइम से जब बच्चा पहले ही पैदा हो जाता है तो क्या है, वो क्या है, प्री मैच्योर कहलाता है। टाइम से बच्चे का पहले पैदा होना वो क्या है, प्री मैच्योर कहलाता है, प्री मैच्योरिटी। ठीक है। विच इज अनदर टाइप ऑफ माल न्यूट्रिशन ऑन दी ओवर न्यूट्रिशन, विच इज अनदर टाइप ऑफ माल न्यूट्रिशन is responsible for obesity, diabetes, hypertension and cardiovascular and renal disease। और क्या है, अगर हम ओवर न्यूट्रिशन ले रहे हैं तो क्या हमें ओबेसिटी भी हो सकती है। अगर हमें ओबेसिटी हो रही है, हमें हाइपरटेंशन हो रही है, तो हमें क्या और भी डिजीज हो सकती हैं। और क्या हमारा उतना ही इम्यून सिस्टम है जो वीक हो सकता है। और अगर हमारा इम्यून सिस्टम वीक हो रहा है तो क्या होगा,
हम किसी भी डिसीज को इजीली कैपेबल कर सकते हैं। इसीलिए हम सभी को एडवाइस करते हैं कि हमें क्या है, वेल बैलेंस डाइट लेना चाहिए। अगर हम वेल बैलेंस डाइट ले रहे हैं तो क्या हमारा इम्यून सिस्टम बहुत अच्छा होगा, और अगर हमारा इम्यून सिस्टम अच्छा है तो हमें क्या है, डिसीज आसपास भी नजर नहीं आएगी। ठीक है, ये क्या रिलेशन है न्यूट्रिशन का हमारी हेल्थ और हमारी नर्सिंग से। देन इंपॉर्टेंस क्या है न्यूट्रिशन की, अब यही इंपॉर्टेंस भी हम क्या बोलेंगे, न्यूट्रिशन की क्या इंपॉर्टेंस है नर्सिंग में। ये क्या ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हेल्प करती है, और क्या करती है, रेसिस्टेंस टू इन्फेक्शन। सो ये इसकी क्या इंपॉर्टेंस भी आ जाएगी। देन हम इसमें बात करते हैं रोल ऑफ नर्स, कि एक नर्स का क्या रोल है न्यूट्रिशन में, नर्स का क्या रोल है न्यूट्रिशन में या नर्सिंग में। ठीक है, रोल ऑफ न्यूट्रिशन विद नर्सिंग, कि न्यूट्रिशन का क्या रोल है नर्सिंग में। अभी हम ये पढ़ेंगे, अगर हम न्यूट्रिशन ले रहे हैं तो उसका नर्सिंग से क्या रोल होगा। स्पेसिफिक प्रोटेक्शन, अगर हम डाइट प्लान हम अच्छी ले रहे हैं तो क्या वो हमें स्पेसिफिक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगी। मतलब हम अगर हमारी डाइट में वेल बैलेंस डाइट है, विटामिन और कैलोरीज जो हमें चाहिए हमारी बॉडी की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए वो पूरी हैं, तो क्या वो हमें स्पेसिफिक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगी, हमें हर एक पर्टिकुलर डिसीज से बचाएगी। जैसे बीसीजी हमें किससे, बीसीजी की वैक्सीन हम लेते हैं, हम डॉट थेरेपी, बीसीजी हमें किससे बचाता है, ट्यूबरक्लोसिस से प्रिवेंट कर रहा है। तो क्या एक स्पेसिफिक प्रोटेक्शन हमें प्रोवाइड हो रही है ना। और क्या है, अगर हमारी डाइट में कैलोरीज और विटामिन कंप्लीट है तो अभी क्या हम डिसीज से बच सकते हैं। देन क्या गया, प्रमोशन ऑफ हेल्थ, अगर हमारी डाइट अच्छी है तो क्या हमारी हेल्थ प्रमोट होगी। हम इसमें पढ़ते हैं क्या है प्रमोशन ऑफ हेल्थ में, हेल्थ प्रमोशन इज द प्रोसेस ऑफ एनेबलिंग द पीपल to increase control over to improve health. Nutrition is an important factor affecting our health. So nursing efforts should be directed towards pregnant and lactating mothers. अगर हम न्यूट्रिशन ले रहे हैं तो क्या हमारी हेल्थ को प्रमोट कर रही है, बट हम क्या रोल कर रहे हैं, किसका रोल कर रहे हैं, न्यूट्रिशन का रोल नर्सिंग में। सो वाइल अ नर्स, हम क्या हम एक नर्स की तरीके से देखें तो क्या हमारी निगाह जो किस पे जाएगी, जो यूनिक है। अब कॉमन हम सभी पीपल्स कॉमन बैठे हैं, अगर हमारी क्लास में कोई यूनिक पर्सनालिटी बैठी है तो उस पे क्या हमारा ध्यान बहुत जाएगा। अब नर्स क्या है, फील्ड में काम करती है, तो वो उसकी प्रायोरिटी क्या होगी, जो क्या प्रेग्नेंट वुमेन्स है और लैक्टेटिंग वुमेन्स है, उनको क्या वो प्रायोरिटी मिलेगी कि उनकी हेल्थ को प्रमोट कैसे की जा सके। क्योंकि जब भी लेडी प्रेग्नेंट होती है तो उसको डाइट प्लान क्या है उसका डबल हो जाता है, बिकॉज उसको खुद के भी लिए डाइट अच्छी चाहिए और उसके बेबी के लिए भी क्या उसको डाइट चाहिए। सो उस टाइम पे क्या है, जो भी हम डाइट ले रहे हैं, जो भी हम कैलोरीज ले रहे हैं, जो भी हम विटामिन ले रहे हैं, तो उस टाइम पे उसमें उसकी अमाउंट क्या डबल हो जाती है। सो क्या नर्स का एक स्पेशल अटेंशन देती है प्रेग्नेंट वुमेन्स और लैक्टेटिंग वुमेन्स। लैक्टेटिंग वुमेन्स जो क्या है मदर्स ब्रेस्ट मिल्क देती हैं बेबीज को, वो लैक्टेटिंग वुमेन्स होती हैं। ठीक है, तो उस टाइम पे क्या एक स्पेशल अटेंशन देनी होती है उन पे। सो इसमें क्या आ जाएगा, प्रमोशन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, डेवलपमेंट ऑफ लो कॉस्ट वीनिंग। वीनिंग का मतलब क्या होता है, जैसे कि हम 6 मंथ तक बेबी को फीडिंग प्रोवाइड करते हैं, बट 6 मंथ तक क्या बेबी सिर्फ फीडिंग पे डिपेंड रहता है, बट आफ्टर 6 मंथ क्या है बेबी को फीड, जो ब्रेस्ट फीड है वो क्या सफिशिएंट नहीं होता ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। सो क्या हम एक्स्ट्रा फूड्स ऐड करते हैं बेबी की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। एट अ 6 मंथ क्या जो हम सॉलिड, सेमी सॉलिड और लिक्विड फूड्स ऐड करते हैं वो कंपलसरी होते हैं। अगर वो हम नहीं ऐड करें 6 मंथ क्या तो बेबी की ग्रोथ पे अफेक्ट पड़ता है, नेचुरल है वो अफेक्ट पड़ेगा बेबी की ग्रोथ में, अगर क्या हम वीनिंग स्टार्ट नहीं कर रहे एट 6 मंथ। सो क्या डेवलपमेंट ऑफ लो कॉस्ट वीनिंग, कि लो कॉस्ट, ठीक है, जो जैसे कि हम घर पे क्या दलिया मैश करके दे देते हैं या बनाना मैश करके दे सकते हैं। और जो वीनिंग का सीक्वेंस है ना, ये भी क्या हम बेबी को क्या पहले लिक्विड डाइट से स्टार्ट करेंगे, लिक्विड देन सेमी सॉलिड एंड देन सॉलिड। ये हम नेक्स्ट डिटेल में पढ़ेंगे बाद में नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, ये था हमारा प्रमोशन ऑफ हेल्थ। और क्या इसमें आ जाएगा, प्रिवेंशन ऑफ न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी डिसीज। वही बात आ गई, ये क्या प्रिवेंट करती है, किससे प्रिवेंट कर दिया, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी डिसीज। जो हमें डिसीज हो रही है किसे, न्यूट्रिशन की वजह से हो रही है। मतलब जो हमारी डाइट, जो हम डाइट ले रहे हैं उसमें क्या कैलोरीज और विटामिन इनकम्प्लीट है, हम क्या इनकम्प्लीट डाइट ले रहे हैं,
तो जो उस टाइम डिसीज कंडीशन हो सकती है, ठीक है। सो हम क्या वेल बैलेंस डाइट लेते हैं। वेल बैलेंस डाइट का मतलब क्या है कि जिसमें हमारी कैलोरीज और विटामिन क्या कंप्लीट होते हैं, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, ऑल विटामिन क्या कंप्लीट होते हैं, उसको क्या हम बोलते हैं, बैलेंस डाइट बोलते हैं। अगर हम बैलेंस डाइट ले रहे हैं तो हमें क्या स्पेसिफिक प्रोटेक्शन प्रोवाइड होगी। और अगर हम वेल बैलेंस डाइट नहीं ले रहे, हमारी डाइट में अगर किसी विटामिन की कमी है, मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर जैसे नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है। नाइट ब्लाइंडनेस कैसे होता है, अगर हम विटामिन ए कम ले रहे हैं, जब विटामिन 9, विटामिन B12, B9, B12 क्या हम कम ले रहे हैं, तो क्या आयरन की डिसीज हो सकती है। तो जो प्रेग्नेंट वुमेन्स की हैं, अनीमिया हो सकता है, वुमेन अनीमिक हो सकती है, मोर अनीमिक हो सकती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। सो हम वहां पे हम क्या करते हैं, आयरन फॉलिक की टैबलेट्स देना मदर को स्टार्ट कर देते हैं कि उसको आयरन की कमी ना हो। मतलब क्या, अब क्या हम एक स्पेशल न्यूट्रिएंट कह लो हम प्रोवाइड कर रहे हैं मदर को, और क्या लार्ज अमाउंट में प्रोवाइड करनी है, क्योंकि उसको न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी डिसीज ना हो। तो क्या जो हमारी बॉडी में हर एक विटामिन है जो हमारी बॉडी में चाहिए, उसका क्या एक असेंशियल रोल है हमारी हेल्थ में, हमारी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए। देन और क्या होगा नर्स का रोल, अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। देखिए हम पढ़ क्या रहे हैं, रोल ऑफ न्यूट्रिशन विद नर्सिंग। न्यूट्रिशन की बात कर रहे हैं, बट न्यूट्रिशन की बात हम किस में कर रहे हैं, नर्सिंग में कर रहे हैं। सो नर्सिंग का काम क्या होगा, ठीक है, अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। हम ठीक है, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी डिसीज भी हो रही है, और क्या नर्स क्या अपनी स्किल्स यूज करके क्या है वो क्या डायग्नोस बनाएगी। डायग्नोस का मतलब होता है, जैसे मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि इस टाइम मुझे कोई साइन एंड सिम्टम्स है, जो मैं आपको बता रहा हूँ कि मुझे कफ हो रहा है, मुझे कोल्ड हो रहा है, मुझे क्या सोर थ्रोट है, जो मैं आपको सिम्टम्स बता रहा हूँ, तो वो क्या हम सिम्टम्स को एक नाम दे देंगे डिसीज कंडीशन का। डिसीज कंडीशन को बताना, डिसीज को एक नाम देना कि ये डिसीज है, उसको हम बोलते हैं डायग्नोस। तो क्या नर्स का डायग्नोस बनाती है। अगर हम डायग्नोस ही नहीं बनाएंगे तो ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। और अगर हम अर्ली डायग्नोस बना लेंगे, जो नर्स है वो अपनी स्किल्स यूज करके अर्ली डायग्नोस कर लेगी पेशेंट का। अगर पेशेंट का हम डायग्नोस सही कर लेते हैं तो उसका ट्रीटमेंट भी हम इजीली स्टार्ट कर सकते हैं। और अगर हमने डायग्नोस ही नहीं बनाया तो हम ट्रीटमेंट क्या करेंगे। सो क्या नर्स क्या अपनी स्किल यूज करके नर्सिंग में क्या अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट करती है, ठीक है। इसमें क्या आ जाएगा, बिकॉज दी नर्सिस आर डायरेक्ट केयर प्रोवाइडर। जो नर्स है वो क्या डायरेक्ट केयर प्रोवाइडर होती है, जो पेशेंट को केयर प्रोवाइड करती है, वाइल फैमिली, कम्युनिटी और ऑल्सो हॉस्पिटल, health centers and in the families, they can detect the malnourished people in the families as well as baby clinic। they क्या डिटेक्ट करती है। अब जो नर्स है, कम्युनिटी हेल्थ नर्स है, वो क्या फील्ड में जाती है, कम्युनिटी में जाती है, वो क्या होम विजिट करती है, वो क्या पर्सन्स को डिटेक्ट करती है, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स को वहां पे डिटेक्ट करती है कि कोई लेडी प्रेग्नेंट है, उसमें क्या सिम्टम्स आ रहा है, कि कोई वुमेन ने अपना नाम रजिस्टर्ड करवा लिया कि नहीं करवा लिया, वो आयरन की टैबलेट्स ले रही है कि नहीं ले रही है। वो क्या है रिस्क को आइडेंटिफाई करती है, डिटेक्ट करती है कि कोई मालनरिश्ड तो नहीं है बच्चा। अगर वो मालनरिश्ड है बच्चा तो उसका क्या है इमीडिएट डायग्नोस बना के उसको जल्द क्या है ट्रीटमेंट प्रोवाइड करेगी नर्स अपनी स्किल्स को यूज करके। ये था अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। देन क्या आ जाएगा, मॉडिफिकेशन ऑफ डाइट। ये भी क्या एक रोल है। जो नर्स है वो क्या टाइम टू टाइम क्या अपनी डाइट को मॉडिफाई कर जाएगी। जैसे कोई पेशेंट है वो बीमार है, तो जिस डिसीज कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या वो डाइट को प्लान करेगी नर्स की, पेशेंट को किस तरीके की डाइट देनी है। अब जब पेशेंट बीमार है तो अब क्या है उसको हम हल्का खान पीन देते हैं। अब सारी उम्र वो उबला हुआ खान पीन थोड़ा ना खाई जाएगा। अगर वो ठीक है तो टाइम टाइम पे क्या हम उसकी डाइट को मॉडिफाई भी करते रहेंगे, ठीक है। सो दिस इज पॉइंट मॉडिफिकेशन ऑफ डाइट। देन क्या आ जाएगा, प्रिपरेशन ऑफ थेराप्यूटिक डाइट फॉर पेशेंट। अब क्या हमने थेराप्यूटिक डाइट प्लान करनी है पेशेंट के लिए। थेराप्यूटिक मतलब होता है डिजायर इफेक्ट। हम कोई भी चीज करनी है, मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था थेराप्यूटिक क्या होता है, डिजायर इफेक्ट, जो हम क्रिएट करना चाहते हैं। तो इसमें क्या हम पेशेंट के लिए डाइट को प्लान कर रहे हैं, थेराप्यूटिक डाइट प्लान कर रहे हैं। अगर पेशेंट कोई डिसीज कंडीशन से सफर कर रहा है, कोई स्पेसिफिक डिसीज कंडीशन से सफर कर रहा है, तो हम उसको क्या एक स्पेशल न्यूट्रिशन देंगे उसको डिसीज को प्रिवेंट करने के लिए और जल्दी क्योर होने के लिए। ये क्या है प्रिपरेशन ऑफ थेराप्यूटिक डाइट फॉर पेशेंट। फॉर एवरीवन ईटिंग फूड इज एन एंजॉयमेंट। हम खाना खाते हैं,
बहुत इंजॉय करके हम खाना खाते हैं, बट अगर हम बीमार हो जाते हैं तो हम खाने को इंजॉय कर सकते हैं? तो क्या है, जब हम बीमार होंगे हमारे सामने क्या है, हमारी फेवरेट डिश ले आके रख दो, बट फिर भी हमारा मन नहीं करेगा खाने को। क्यों? क्योंकि उस टाइम हम बीमार हैं। सो क्या, अगर हमें वहां पे उस टाइम पे अगर जो डाइट हम नहीं भी खाते, कोई फूड हम नहीं भी खाते, तो अभी क्या हमें वहां पे खाने को एडवाइस किया जाता है, क्योंकि हम उससे जल्दी क्योर हो सकते हैं। सो एक थेराप्यूटिक डाइट है ना, क्या एक डिजायर इफेक्ट क्रिएट करने के लिए, हमें प्रिवेंट करने के लिए किसी डिसीज से, क्या हमें थेराप्यूटिक डाइट दी जाती है, हम प्रिपेयर करते हैं इसमें थेराप्यूटिक डाइट। देन इसमें क्या आ जाएगा, हेल्थ एजुकेशन एंड काउंसलिंग। क्या पेशेंट की हेल्थ एजुकेट करते हैं, पेशेंट को किस तरीके से पेशेंट को हेल्थ एजुकेट करते हैं, उसकी हेल्थ के अकॉर्डिंग, कि पेशेंट को हम एडवाइस करते हैं कि पेशेंट अपना क्या है हाइजीन को मेंटेन करके रखें, उसको हेल्थ एजुकेशन देते हैं रिगार्डिंग आवर हेल्थ, और पेशेंट की काउंसलिंग करते हैं। ठीक है। कम्युनिटी हेल्थ नर्स ऑफन द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन कम्युनिटी रेजिडेंट्स, कम्युनिटी हेल्थ केयर नर्स सिस्टम। जो कम्युनिटी हेल्थ नर्स कौन सी है, जो क्या कम्युनिटी फील्ड में जाती है। अब जो नर्स है फील्ड में जा रही है, कम्युनिटी में जा रही है, तो वो जो रेजिडेंट्स हैं जो कम्युनिटी में रह रहे हैं, दीज आर द रेजिडेंट्स ऑफ कम्युनिटी, तो वो क्या उनके साथ डील करती है। अगर उनके साथ अपना आईपीआर बना लेती है तो वो क्या उनकी प्रॉब्लम्स को जानती है और उनको सॉल्व करती है, और उनको हेल्थ की एजुकेशन देती है कि वो उनके आसपास हाइजीन मेंटेन हो रहा है कि नहीं हो रहा, उनको हाइजीन के बारे में बताती है, और जो भी डिसीज कंडीशन उनके पास जो स्प्रेड हो रही है उसके बारे में क्या है उसको हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करती है और काउंसलिंग प्रोवाइड करती है। ये था हमारा आज का टॉपिक, बेसिक्स ऑफ न्यूट्रिशन। इसमें हमने क्या पढ़ा, हेल्थ की डेफिनेशन पढ़ी, न्यूट्रिशन की डेफिनेशन पढ़ी, न्यूट्रिएंट्स पढ़े, दैट इज माइक्रो एंड मैक्रो, माल न्यूट्रिशन पढ़ा हमने। इसके माल न्यूट्रिशन में दो कंडीशंस आ गई थी, अंडर न्यूट्रिशन एंड ओवर न्यूट्रिशन, और इसमें जो डिसीज कंडीशन आ जाती है पीईएम, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, और इसमें हमने दो डिसीज कंडीशन पढ़ी हैं आज, क्वाशियोरकर एंड मेरास्मस। और हमने क्या पढ़ा है, रिलेशन पढ़ा है कि न्यूट्रिशन का हमारी हेल्थ और नर्सिंग के साथ क्या रिलेशन है। और अब हमने क्या पढ़ा है, रोल पढ़ा है, रोल एंड इम्पोर्टेंस पढ़ी है कि नर्सिंग में, ठीक है, रोल ऑफ न्यूट्रिशन विद नर्सिंग, कि न्यूट्रिशन का नर्सिंग में क्या रोल है। मुझे होप है आपको समझ आया होगा। अगर आपको समझ आया तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे एक नए लेक्चर के साथ और एक नई एनर्जी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।